जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। तंत्र मंत्र यंत्र की क्लास 12 में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि शक्ति को भोग कैसे देते हैं। देखिए क्या हुआ कि जो है जब ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ तो जो है दीति थी, अदिति थी। ठीक है, तो दीति और अदिति के माध्यम से जो है सुर और असुरों को जो है उत्पन्न हुए। सुर का मतलब होता है देवता और असुर का मतलब होता है राक्षस। यानी कि ऐसा समझ लीजिए, जो अच्छा काम जो करते हैं वो सुर में आते हैं और जो बुरे काम करते हैं वो दैत्य में आते हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें अपना काम करवाने के लिए बहुत सारे टोटके बताते हैं कि आप पीपल के पेड़ में जो है मांस चढ़ा दीजिए, अंडा चढ़ा दीजिए और शमशान में जाके जो है खून चढ़ा दीजिए, बलि दे दीजिए। तो बहुत सारे आपको यूट्यूब में उपाय मिल जाएंगे। और क्या है कि लोगों को अपना काम करना रहता है। ठीक है, तो उनको ये मतलब नहीं रहता कि आपका काम कौन कर रहा है, क्या आपका काम कोई नकारात्मक शक्ति कर रही है। यदि आपका काम कोई नकारात्मक शक्ति कर रही है तो दिक्कत की बात है। क्या होता है कि जैसे मान लिया कि शमशान में आप चले गए, आपने कुछ मिठाई रख दिया या किसी मुर्दे के ऊपर आपने कुछ प्रयोग कर दिया, कुछ टोटका कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, मुर्दा तो आपका काम कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब आप उसको भोग नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, एक बार वो भोग मिलेगा उसको, तो वो भोग के लिए आपके पास फिर आएगा। वो आपको बोलेगा कि मुझे भोग चाहिए, मुझे जो है कुछ चाहिए, मुझे भोग। अगर आप उसको भोग नहीं देंगे तो आपको परेशान करेगा। जो आपका बना हुआ वो सब कुछ बिगाड़ देगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो है कभी कभी सपने के माध्यम से भी आ सकता है और सामने से बोल सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार कोई अंडबंड प्रयोग मत करिए। और अब बात करते हैं कि कोई भी देवी देवता होता है, वो किसी कार्य करने मतलब कोई भी कार्य करने से लेने के लिए हमको उनको भोग देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जैसे मान लिया कि किसी का कुछ काम है, जैसे किसी को संतान चाहिए, तो आपने अर्जी लगा दी कि हे भगवान मुझे संतान चाहिए। और क्या होता है, कृपा से जो भाग्य में नहीं होता तब भी आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो आपने कहा कि संतान मिल जाएगी तो हम मंदिर में घंटा बांध देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि संतान मिल के लोग भूल जाते हैं, बोले कौन घंटा बांधे, मेरा काम हो गया। तो क्या होता है कि फिर वहाँ से वो आपको बुलाने का मतलब है कि सपने के माध्यम से आपको बताएंगे कि भाई मेरा भोग रह गया है, मुझे मेरा जो आपने बोला था मुझे दे दीजिए। आपको चांस देंगे, आपको अवसर देंगे, सपने के माध्यम से आपको बार बार रिमाइंड कराएंगे किसी न किसी जरिए से। ठीक है, आपको अवसर देंगे कि उनका भोग दे दिया जाए। तो क्या होता है कि कुछ लोग जो है फिर भी जानबूझ के देवी देवताओं का भोग नहीं देते हैं। तब क्या होता है, फिर देवी देवता आपको परेशान करते हैं। और समय रहते जिसका जो मान्यता है उसको पूरा कर लीजिए, नहीं तो वो देवता आपको दिक्कत देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो है बहुत सारे मैंने केसेस भी देखे हैं कि जो है भोग न देने के बाद में लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। जैसे मेरे गुरुजी थे, तो गुरुजी ने केस देखा था। तो एक महिला थी, मुस्लिम थी, तो उसने कुछ उसकी मान्यता थी, तो बहुत परेशान थी। तो गुरुजी के पास में आई, तो गुरुजी से पूछा कि मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है। तो गुरुजी ने कहा कि क्या आपने कभी कुछ मजार में कोई अर्जी लगाई थी चादर की। तो उसको पहले तो मना कर दिया, फिर उसने बैठ के सोचने लगी कि फिर सोचने लगी। तो उसने कहा कि हाँ, दिल्ली में मैंने मजार में काम होने के लिए अर्जी मांगी थी कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं चादर चढ़ाऊँगी। उस बात को लेके 12 साल हो चुके थे, यानी 12 साल हो गए थे उसने चादर नहीं चढ़ाई थी। तो वो दिक्कत पैदा कर रहे थे। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि आप जो है चादर चढ़ा के ही आपका काम, सब जो काम आपका रुका सारा बन जाएगा। तो ये भी चीज़ें भी होती हैं। तो इस तरह आपको देखना चाहिए। और जो है अब बात कर लेते हैं, एक मिनट। इस समय जो है वीडियो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इस समय व्यस्तता भी है और समय नहीं मिल पा रहा रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस समय साधना बहुत सारी चल रही है, तो इसलिए वीडियो लेट हो रहा है। तो चिंता मत करिए, वीडियो सारे मिलेंगे आपको, तो आगे पीछे मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो है कि खुद का भी पूजा करना रहता है, बाहर के भी काम करने रहते हैं, हवन भी करना रहता है, कस्टमर के भी हवन करने रहते हैं, और जो बाहर के कस्टमर रहते हैं उनको अटेंड भी करना रहता है। तो व्यस्तता बहुत सारी रहती है, इस वजह से वीडियो समय से नहीं आ पा रहा है। अब बात करते हैं। तो पीपल के वृक्ष में 2 प्रकार से भोग दिया जाता है। पीपल के वृक्ष में सकारात्मक शक्ति भी भोग लेती है और नकारात्मक शक्ति भी भोग लेती हैं। और बिना विधि के, बिना जानकारी के पीपल के वृक्ष में किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सात्विक प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दीपक जला सकते हैं, दीपक जलाने का प्रयोग हो गया, जल चढ़ाने का प्रयोग हो गया, वो तो चलेगा। लेकिन बिना जानकारी के कुछ ही नकारात्मक भोग नहीं देना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि देवता कैसे भोग लेते हैं। जो आप जैसे कि माँ दुर्गा हो गई या माँ का कोई स्वरूप हो गया या शंकर, मतलब किसी देवता का अगर भोग देना है तो किस प्रकार से हम भोग दें, किस प्रकार से काम लें। ठीक है, तो भोग जो है सात्विक भोग हो सकता है। आप लौंग का भोग दे सकते हैं, बतासे का भोग दे सकते हैं, 9 प्रकार की मिठाई भोग दे सकते हैं, जो आपको काम कराना हो।
आपकी जो भी अर्जी हो, आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग शक्तिपीठों में विधान रहते हैं। जैसे कि कहीं कहीं ये रहता है कि माता का मंदिर रहता है तो वहाँ पे रहता है कि माता का चुन्नी चढ़ा दीजिए, माँ को घंटा बांध दीजिए, आपका काम हो जाए। तो ये चलता रहता है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये विधान है। जब तक किसी देवता को आप जो है भोग नहीं देंगे, तब तक आपके जीवन में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन है, किसी उनको लेना देना नहीं है। आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आपके भाग में कोई, आप देखिए कि सब कुछ कर्मों का ही खेल है। इस जन्म के कर्मों का खेल है, ये पूर्व जन्म के कर्मों का खेल है, ठीक है। तो जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है, उसमें देवता कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ठीक है। भगवान किसी का न दुश्मन है, न किसी का मित्र है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। कर्म के साथ ही आप कर्म अच्छा करिए। आपको जो है, जब तक आप किसी का लाभ नहीं करेंगे, आपका लाभ नहीं हो सकता जीवन भर, ये समझ लीजिए। आपका, अगर आपके अंदर भावना है कि हम जो है, अगर हम सक्षम हैं तो अपने हिसाब से हम किसी का लाभ कर दें, लाभ पहुँचा दें, तो निश्चित रूप से जो है लाभ होगा। और हम जो अच्छा भोगते हैं वो पुण्य कर्म ही भोगते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए कि आप कांटा जो है, कांटे के वृक्ष लगाएंगे तो जो है कांटा ही निकलेगा, मीठा फल नहीं निकलेगा। तो जो है देवताओं को जो है लौंग का भोग दिया जाता है, बतासे का भोग दे सकते हैं, मिठाई भोग दे सकते हैं। और माँ से कोई काम कराना है तो 16 श्रृंगार का भोग दे सकते हैं। और मंदिर में घंटा मान के जो है, घंटा बांधने की भी अर्जी लगा सकते हैं। और आपका कोई काम रुका हुआ है जिससे आपको लगता है कि हमारा ये काम हो जाए भगवान से, तो भंडारा भी करा सकते हैं कि जैसे कि हम भंडारा करा देंगे। तो इस विधि से भी जो है देवता काम करते हैं। तीर्थ यात्रा भी मान सकते हैं कि जैसे आपका कोई, आपकी मन्नत है या आपका कुछ काम रुका हुआ है, आप सोचते हैं कि मेरा काम हो जाए तो मैं यहाँ की यात्रा करूँगा, हरिद्वार की यात्रा करूँगा, केदारनाथ की यात्रा करूँगा, कहीं की भी यात्रा जो है, जगन्नाथपुरी की यात्रा करूँगा। इस ऐसे भी मान के भी जो है माँ कामाख्या की यात्रा करूँगा, ऐसे भी मान के आप जो है देवता से काम ले सकते हैं। एक तरह से जो है एक कमिटमेंट होता है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। और शक्तिपीठ के दर्शन करने का भी आप कर सकते हैं। तो इस विधि से भी देवता काम करते हैं, आपका जो है आपका काम हो जाएगा और दान पुण्य करके भी काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है आपने सीखा आज की वीडियो में कि किस प्रकार से देवता काम करते हैं। तो जो भी शक्तियाँ होती हैं वो जो है बिना भोग के काम नहीं करती हैं। तो जो है भोग, अगर आप जैसे मान लिया कुछ, मैंने आपको समझा ही दिया है कि जो है भोग है उसको समय से पूरा कर लीजिए, नहीं तो देवता भी आपको तकलीफ देंगे। आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, देंगे, ठीक है, लेकिन जो कमिटमेंट है उसको पूरा करिए। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी आपको, ठीक। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या।